नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। 20 मार्च को हरियाणा का सबसे गर्म जिला फरीदाबाद रहा, जहां का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर अब मौसम साफ रहने के चलते गर्मी भी दस्तक दे रही है। खासकर दिन के समय जब धूप खिलती है तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। वहीं आगामी सप्ताह की बात करें तो 2-3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी आज शुक्रवार 21 मार्च को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे जींद संगरूर के रास्ते दिल्ली और पटियाला आने जाने वालों को राहत मिलेगी। समूह बॉर्डर को दोनों लेन गुरुवार को ही खोल दी गई थी, जिस वजह से पंजाब में हरियाणा और दिल्ली आने जाने वालों को बड़ी राहत मिली। ये दोनों ही बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन की वजह से 13 महीने से बंद थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर खुलने के बाद हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से सटे कुंडली बॉर्डर पर लगाई बैरिकेटिंग भी हटा ली है। आगे समाचारों में, हरियाणा में 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती का मामला गर्मा गया है। विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक सुनील सागवान ने इसको लेकर तत्कालीन कांग्रेस के सीएम रहे भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि फ्लूड लगाकर फेल बच्चे पास किए गए, इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। अब हुड्डा के बचाव में उसके करीबी हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जयप्रकाश जेपी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए ऑर्डर को समझ नहीं पाए। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के तहत इस वर्ष निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कक्षा 3 की बजाय कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों को योजना का फायदा मिलेगा। प्रदेश के लगभग 700 निजी स्कूलों ने इस योजना के तहत 34,271 सीटों का ब्यौरा दिया है। इन स्कूलों में कक्षावार सीटों की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर उपलब्ध है। पेरेंट्स और छात्र 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के अस्पतालों में मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लैब में उपकरणों की कमी है। इसका खुलासा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हुआ। दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अस्पतालों में इसकी कमी को लेकर सवाल किए। इन सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फान में विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान हाई लेवल समिति की मीटिंग बुला ली। 21 मार्च को यानी आज होने वाली इस मीटिंग में दवाओं, चिकित्सा उपयोग सामग्रियां, टेस्टिंग लैब और मेडिकल डिवाइसेस की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे समाचारों में, हरियाणा में 36,000 गरीब परिवारों का सपना पूरा होने वाला है। सीएम नायब सैनी ने अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सीएम सैनी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि लग रहा है जैसे मेरा ही घर बन रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि गरीबों को सस्ते दरों पर प्लाट देने का काम चल रहा है। आगे समाचारों में, हरियाणा से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं एक ट्रेन को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। 4 ट्रेन के मार्ग में बदलाव कर चलाया जाएगा। बीकानेर मंडल के रेवाड़ी हिसार रेलखंड के मानहेरू एवं भिवानी जंक्शन स्टेशनों के मध्य ट्रैक डबल करने का काम चल रहा है, जिसके लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण 11 मई तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। आगे समाचारों में, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की पलवल डिपो में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जितेंद्र डागर ने की और संचालन सचिव गंगाराम ने किया। यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और महासचिव सुमेर सिवाच ने बताया कि 24 मार्च को हजारों कर्मचारी दिल्ली में संसद कूच में हिस्सा लेंगे। उन्होंने हिट एंड रन कानून को कर्मचारियों और जनता के हित में नहीं बताया। आगे समाचारों में, बिहार मूल के लाखों लोग हरियाणा में रहते हैं, इसलिए इन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा ने हरियाणा के 7 जिलों में बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राज्य स्तरीय नेता शामिल होंगे, ताकि बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि पार्टी उनके सुख दुख में बराबर की साझीदार है। इसका फायदा बिहार में होने वाले चुनाव में मिल सकता है। प्रदेश के जिन 7 जिलों में 22 मार्च को बिहार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, उनमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत जिले शामिल हैं। आसपास के जिलों में रहने वाले बिहार के लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा में 9 केंद्रों पर परीक्षा की निष्पक्षता में कमी होने के कारण कुछ विषयों की परीक्षा रद्द कर दी।
अब 10वीं के रद्द विषयों की पुनः परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं के उन विद्यार्थियों की परीक्षा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के कारण मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके 29 मार्च को 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित होगी। कुल 2044 विद्यार्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। आगे समाचारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 21 मार्च को सोना चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 88,506 रुपए से 49 रुपए कम होकर 88,457 रुपए पर आ गया। कल गोल्ड की कीमत लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर थी। आज चांदी के भाव में भी कल के मुकाबले 548 रुपए की गिरावट है। ये 97,844 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कल 1 किलो चांदी 98,392 रुपए पर थी। मंगलवार 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,000 प्रति किलो के ऑल टाइम पर था। तब से इसमें 2,556 रुपए की कमी हो चुकी है। आगे समाचारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 21 मार्च को सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 76,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 170 अंक की तेजी है। ये 23,360 पर है। ऑटो, रियल्टी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।